झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर में बहुत बड़ा आरोप भेदभाव करने का लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा कोई भी नोटिस नहीं दी गई है, जबकि अन्य पार्टियों को नोटिस दिया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो प्रवक्ता। कल चुनाव आयोग ने दो राष्ट्रीय दलों को दो नोटिस भेजा और अपने स्टार प्रचारकों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। ये पहली बार इस परंपरा की शुरुआत चुनाव आयोग में, क्योंकि इसमें नाम जो एक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, इसलिए चुनाव आयोग को यह साहस नहीं हुआ कि नोटिस उनको जारी करें। अजीब स्थिति है, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद पहला नोटिस जारी हुआ कांग्रेस की प्रवक्ता, उससे स्पष्टीकरण मांगा। दूसरा भाजपा के एक बंगाल के नेता बाय नेम दिलीप घोष, जो वर्तमान में सांसद हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले। लेकिन आखिर क्या कारण है कि चुनाव आयोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से उम्मीदवार है, उनको नोटिस क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल। यह साधारण सवाल नहीं है। क्या चुनाव आयोग गंतविहीन हो गया और केवल उनको दिख गया कि शिवसेना का जो एक उनका जो स्लोगन था, उस पर उनकी आपत्ति हो गई, वो सुमोटो ले लिए। लेकिन भाजपा के द्वारा जो हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, बिहार में उनके नेता गिरिराज सिंह जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर सुमोटो नहीं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के संबंधित एक सुनवाई पर अपना फैसला सुनाया। दो जजों के बेंच का यह फैसला जो भी है मान्य है, लेकिन अब उसका भी इंटरप्रिटेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार के मुंगेर में किस रूप में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं, एक तो यह अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं फिर से सुनूंगा यदि कोई शिकायत आई, और ईवीएम के वीवीपैट के पर्चे को सुरक्षित भी रखना होगा, उसकी जांच भी हो सकती है। जो कहता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड, उसका भी क्रेडिट प्रधानमंत्री जी लेते हैं। मैंने चोरी भी और सीना जुड़ी भी।
यदि हमने ये उपाय निकाला था तब तो निकल पाया। एसबीआई झूठ बोला कि 2-3 महीने का समय लगेगा। 1 घंटा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, 24 घंटे में सब निकल गया। झारखंड के भी संदर्भ में कल आखिरी चुनाव था, जो नामांकन का दिन था, जिसमें वो 3 सीटों पर विजयी रहे थे। एक हमारे पास था जो फिर से हमारे पास आ जाएगा। ये 3 लोग में एक व्यक्ति जो 14 में मंत्री बने, 19 में एक व्यक्ति मंत्री बना और पलामू से 2 बार के सांसद रहे भाजपा के प्रत्याशी। ये 4 प्रत्याशी अपने 4 काम बताए या इकट्ठे 4 काम बताए। पलामू में 10 साल में कौन सा इंडस्ट्री आया, बिहार को पानी देने के लिए मंडल डैम की घोषणा की गई, शिलान्यास की गई। झारखंड के लिए क्या हुआ? पलामू में सिंचाई की क्या व्यवस्था हुई? बताया बीडी राम जी। अर्जुन मुंडा जी बताया टूटी संसदीय क्षेत्र में उनके कौन से काम किए गए। उनके पास भारी भरकम जनजातीय कल्याण विभाग और बाद में तो कृषि विभाग भी है। कौन सा आदिवासियों का जीवन स्तर वहां बनता? राज्य सरकार की योजना के अलावा केंद्र का कौन सा योजना है? अर्जुन मुंडा जी बताए, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। सुदर्शन भगत जी को भी बताना चाहिए कि आप भी मंत्री रहे थे 5 साल, फिर सांसद रहे 5 साल। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में रोजगार के क्या उपाय हुए केंद्र सरकार? बगरू माइंस का जो प्रदूषण है, जो सबसे हम कह सकते कि झारखंड की जो कश्मीर है, नेतारहाट को जिस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, आप झारखंड का स्विट्जरलैंड भी कह सकते। उस बर्बादी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? जिनके पास काम नहीं है उन्हें जनता क्यों देगी दाम? आप मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे। हम पूरी मादा के साथ मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्यों हो रहा है आदिवासी पर अन्याय?